नमस्कार साथियों, आज है 1 मई और 1 मई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। ये मेरा करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल, आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब करें और आगे की अपडेट्स के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। आज का पहला टॉपिक है नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है। पहला टॉपिक क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीएम केयर्स फंड से कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदने के लिए पीएम मोदी ने मंजूरी दी है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ही किल्लत हो रही है पूरे भारत में कोरोना काल में, जिसके वजह से कई लोग मारे जा रहे हैं। तो पीएम केयर्स फंड के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दे दी है। दूसरा न्यूज़ आज का क्या है वो देखते हैं। दूसरा न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या है, वित्त वर्ष 2021-22 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत का सकल घरेलू उत्पाद, जिसको कि इंग्लिश में जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, कितना माना है? तो फाइनेंशियल ईयर 2022-21-22 के लिए एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत का जीडीपी 11% माना है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 23 तक के लिए 7% माना है। ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में, फिलीपींस में है। और प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो उसका डेट है और ईयर याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1966, 9 दिसंबर 1966, 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का क्या है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स से कौन सा क्वेश्चन है ये देखते हैं। कौन से जोड़ी ने तीरंदाजी में 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अभी आर्चरी का कंपटीशन चल रहा था, तो उसमें कौन से जोड़ी ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं? तो पहला है दीपिका कुमारी और दूसरे हैं अतनु दास। ये दोनों मैरिड हैं। पूरे टूर्नामेंट के पहले चरण में 1 कांस्य और 3 स्वर्ण पदक हो गए भारत के पास। तो याद रखेंगे कौन से जोड़ी ने तीरंदाजी में 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते, तो उन जोड़ी का नाम है दीपिका कुमारी और तनु दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स न्यूज़ से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है, कौन से ब्लॉक में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी ब्रिटेन स्थित साझेदार बीपीपीएलसी ने गहरे पानी में की गई नई खोज में दूसरे गैस क्षेत्र से उत्पादन शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या है? केजी डीजी। बस ब्लॉक का नाम याद रखना है, ठीक है, केजी और डीजी। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है। नेशनल न्यूज़ में क्या दिया है ये पढ़ते हैं। किसने ओडिशा में निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण किए जाने की घोषणा की है? तो जैसे कि 7 राज्यों ने पहले से ही कर दी थी कि जो भी कोविड-19 के टीकाकरण लगने 18 साल से ऊपर 44 साल तक के लिए, तो उसको मुफ्त में निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। अब ओडिशा के भी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने इसका अनाउंसमेंट किया है। ओडिशा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स न्यूज़ रिलेटेड है। किसने पोर्शे ग्रैंड प्रिक्स खिताब अपने नाम किया है? तो किसने पोर्शे ग्रैंड प्रिक्स खिताब अपने नाम किया है? तो एस बार्टी। क्या है नाम इनका? एस बार्टी ने। उन्होंने आरेना साबालेका को हराकर एक खिताब हासिल किया है। यह खिताब 2019 फ्रेंच ओपन के बाद क्ले कोर्ट पर उनका पहला खिताब है। ठीक है, याद रखेंगे। एस बार्टी ने पोर्शे ग्रैंड प्रिक्स खिताब 2021 जीता है। नेक्स्ट न्यूज़ जो ओबिचुरी से रिलेटेड है। संजय देवतले कौन थे? ओबिचुरी मतलब निधन या फिर किसी का देहांत हो जाना, उससे रिलेटेड है। तो संजय देवतले कौन थे? तो संजय देवतले महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री थे। उनका निधन 58 वर्ष के उम्र में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट में क्या लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ते हैं। बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बजाज ऑटो के अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं, तो वो नीरज बजाज है। किसकी जगह पे इन्होंने चेयरमैन इनको बनाया गया है? तो राहुल बजाज की जगह पे इनको चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवार्ड्स एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड है। इस इसकी 150 151वां जयंती मनाई गई। किसकी होना चाहिए, यहाँ पे इसकी मिसप्रिंटिंग हो गया है। तो किसकी 151वां जयंती मनाई गई? तो उसका उत्तर रहेगा दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के जी का 151वां जयंती मनाई गई, 30 अप्रैल को था। तो वो क्या क्या कहलाते हैं भारत फिल्म जगत में, आइए देखते हैं। तो इंडियन प्रोड्यूसर थे, वो डायरेक्टर भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे, दादा साहब फाल्के। और इन्हें फिल्म जगत का पितामह मतलब फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। और इनकी पहली मूवी थी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र पहली मूवी थी जो 1913 में बनी थी। इनके नाम पर एक पुरस्कार भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? जो कि आयुष्मान भारत योजना
जो शुरू की गई थी उसके उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में PMJAY स्कीम भी कहते हैं गवर्नमेंट द्वारा। और ये स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को गरीबों तक पहुंचाने का एक बहुत ही उम्दा जरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्या, अंतर्राष्ट्रीय जैज़ डे दिवस कब मनाया गया, इंटरनेशनल जैज़ डे कब मनाया गया। तो इंटरनेशनल जैज़ डे 30 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 30 अप्रैल को मनाया गया। ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल जैज़ डे, अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस? तो यूनेस्को द्वारा ये इसको 2011 में अनाउंस किया गया था। किस लिए? जैज़ डांसिंग को उजागर करने के लिए और इसकी भूमिका बताने के लिए कि पूरे विश्व भर में जो भी लोग हैं इस डांस के जरिए, इस नृत्य के जरिए लोग आपस में जुड़ेंगे। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। कब बना था यूनेस्को? 4 नवंबर 1946 में बना था। और उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजौले। नाम याद रखेंगे, ऑड्रे अजौले, AUDREYAZOULEY डायरेक्टर जनरल थे हैं यूनेस्को के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेल्थ एंड नेशन से कोवैक्सीन दवाई कोरोना वायरस के कितने प्रकार को ध्वस्त करता है? तो अभी वाइट हाउस के एक चीफ मेडिकल एडवाइज़र हैं डॉक्टर एंथोनी फॉकी, उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन जो भारत में निर्मित किया गया दवाई कोरोना वैक्सीन के 617 वेरिएंट को ख़त्म करता है, इफेक्टिव है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छी बात है हम सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस एंड इनोवेशन से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है ये पढ़ते हैं, किसने PSA प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन दाब प्रक्रिया से नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में परिवर्तित करने का तरीका खोज लिया है? तो IIT बॉम्बे ने, किसने ये एक्सपेरिमेंट किया है और किसने ये खोज किया हुआ है? तो IIT बॉम्बे ने टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और स्पैन टेक इंजीनियर्स के साथ मिलकर इस संयंत्र का खोज किया है, जिससे नाइट्रोजन में किसी प्रेशर मशीन से प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन दाब प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में परिवर्तित किया जा सकता है। पूरे देश भर में कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी जानें जा रही हैं। तो इस खोज का उपयोग काफ़ी उम्दा रहेगा भविष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड क्या है? ICICI ने कौन सा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी ICICI ने एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है रिटेल बैंकिंग के लिए, तो उसका नाम क्या है? मर्चेंट बैंक। क्या नाम है? मर्चेंट बैंक। ये सुविधा रिटेल बैंकिंग के लिए है। इस प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक प्लेटफॉर्म से ज़ीरो बैलेंस अकाउंट हम लोग ओपन कर सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड हो सकती हैं और डिजिटल स्टोरेज भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इन सब मर्चेंट स्टैक, ये जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होगा? तो ग्रॉसरी सुपरमार्केट में होगा, जो बड़े बड़े सुपरमार्केट्स होते हैं, लार्ज रिटेल स्टोर चेन जो भी होता है उसमें किया जाएगा। ऑनलाइन बिजनेसेस में इसका उपयोग हो सकता है और ई-कॉमर्स फॉर्म्स में, सब इसके दायरे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड देखते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने किसकी मदद के लिए एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को बहुत सारे लेटर और चिट्ठीज़ आ रहे थे, तो उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है, जिसके वजह से गर्भवती महिलाओं की मदद हो सकती है। क्योंकि इस कोरोना महामारी में कई हॉस्पिटल जो होते हैं एडमिट नहीं करते हैं, या फिर जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं उन्हें रिपोर्ट चाहिए होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, टाइम पे सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये कदम बनाया, एक टीम गठित की है जो टीम गर्भवती महिलाओं के लिए मदद कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ऑबिचुरी से रिलेटेड है। ऑबिचुरी में है क्या क्वेश्चन है देखते हैं, माइकल कॉलिंस का निधन हो गया, वह कौन थे? माइकल कॉलिंस का हाल ही में निधन हो गया, तो वो कौन थे? तो वो अंतरिक्ष यात्री थे, मतलब एस्ट्रोनॉट थे। अपोलो 11 मिशन में, जो कि 1969 में हुआ, उसमें उनकी अहम भूमिका थी। ठीक है, वो क्या थे? एस्ट्रोनॉट थे। और इनकी मृत्यु किससे हुई? तो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंस से क्या है देखते हैं, किसने सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाया है? तो अभी ये कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स हुई है इस क्वार्टर में, अप्रैल मई जून, ये 3 जो भी क्वार्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड डील किस बैंक ने इकट्ठा किए हैं? तो HDFC बैंक ने। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड होता क्या है? कॉर्पोरेट बॉन्ड
जो भी बैंकिंग सेक्टर जो भी कंपनियां होती हैं वो अपने बॉन्ड्स इशू करती हैं, जिसकी वजह से वो पैसा फाइनेंस प्रोक्योर करती हैं। तो अब सबसे अधिक इस बार इस क्वार्टर में किसने किया? एचडीएफसी बैंक ने किया है, उसके पहले एक्सिस बैंक ने किया था। और इस क्वार्टर में जो कि आपका अब मार्च के बाद अप्रैल मई जून में जो क्वार्टर चल रहा है उसमें एचडीएफसी बैंक पहले स्थान पे है, एक्सिस बैंक दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पे आईसीआईसीआई बैंक है। लेकिन लास्ट क्वार्टर में जो कि जनवरी फरवरी मार्च में था, तो उसमें सबसे नंबर 1 पोजीशन पे थे एक्सिस बैंक जिसने 16 डील की थी 106 बिलियन की, और दूसरे पोजीशन पे थे एचडीएफसी बैंक जिसने 19 डील की थी 70 बिलियन की। एचडीएफसी नेक्स्ट थोड़ा कुछ जानते हैं, एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी और सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। और टैगलाइन क्या है एचडीएफसी बैंक का? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इतना याद रखेंगे। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑबिचुरी से रिलेटेड है, लिखा हुआ है सोली सोराबजी कौन थे? तो सोली सोराबजी पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। ये भारत के 2 बार अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं और इनको 2002 में पद्म विभूषण भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पोर्ट्स एंड ऑबिचुरी से रिलेटेड। दादी चंद्रो तोमर कौन थी? अभी दादी चंद्रो तोमर का हाल ही में 89 साल में 89 ईयर्स में देहांत हो गया है कोरोना की वजह से। तो वो एक निशानेबाज और शूटर थी और ये बागपत में बिनौली के जोड़ी की वयोवृद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हेल्थ एंड नेशन से। राज्य सरकारों के लिए एसआईआई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया टीका का मूल्य क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया टीका का मूल्य 300 रुपये कर दिए गए हैं। ये एसआईआई के सीईओ ने हमें बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेशन न्यूज़ से। देखते हैं रिलायंस फाउंडेशन किस शहर में 1000 बेड की कोविड देखभाल सुविधा स्थापित करेगा? तो रिलायंस फाउंडेशन जामनगर में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं वर्ल्ड अफेयर्स। कौन ग्रीन फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम को ज्वाइन किया है, जिसके तहत वो विश्व के जो एफर्ट लगाए जा रहे हैं कि जिसके वजह से पैसा जुटाया जा सके, क्लाइमेट चेंज से लड़ाई किया जा सके, हम लोग फाइट कर सकें। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस संस्थान से नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ा है। ये कब लॉन्च किया गया था? तो पेरिस 1 प्लैनेट समिट में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। एनजीएफएस जो है नेशनल ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक्स। ये क्या है? एक समूह है। किसका समूह है? सेंट्रल बैंक और सुपरवाइजर्स का समूह है जो कि अपना योगदान देना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज को से लड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 सिक्योरिटी एंड डिफेंस रिलेटेड है। नाटो की मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ शुरू हुई है? तो अभी हाल में ही नाटो की मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई है जो कि अल्बानिया में शुरू हुई है और जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21। डिफेंडर यूरोप 21 एक्सरसाइज नाटो द्वारा शुरू किया गया। कौन से देश में? अल्बानिया में शुरू किया गया है। और अल्बानिया का राजधानी कहाँ पे? अल्बानिया का राजधानी का क्या नाम क्या है? तिराना। अल्बानिया का राजधानी क्या है? तिराना। कैपिटल क्या है? तिराना। और करेंसी क्या है? अल्बानियन लेक। करेंसी क्या है? अल्बानियन लेक। और ये वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत सबसे बड़ा लार्ज स्केल ड्रिल हुआ है जिसमें यूएस के बहुत सारे हज़ारों फोर्सेस और अदर कंट्रीज़ के भी हज़ारों फोर्सेस जुड़े हैं। डिफेंडर यूरोप 2021 क्या है? हर साल किए जाने वाले एक्सरसाइज है जो कि यूएस आर्मी द्वारा की जाती है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और डिफेंसिव इन नेचर होते हैं। डिफेंसिव नेचर का मतलब कि जब कोई तो अल्बानिया में डिफेंडर यूरोप 2021 नाटो का मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है। इसमें करीब करीब 28,000 यूएस के और उनके अलाइड पार्टनर्स हैं, उनके फोर्सेस होंगे, जिसमें कि 26 देशों से सेनाएं आ रही हैं और ऑपरेशन कंडक्ट करेंगी करीब करीब 30 ट्रेनिंग एरियाज़ में। तो 30 ट्रेनिंग स्पॉट्स बनाए गए हैं जहाँ पे 26 देशों के 28,000 फोर्सेस अपने मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? तो कुमार संगकारा को क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है राजस्थान रॉयल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है। पंख योजना को किस राज्य सरकार ने लागू किया है? तो पंख योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है। पंख योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इतना याद जानेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। किसने यूएई की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? तो अभी इजराइल ने
यूएई के मंजूरी के बाद इज़राइल में अपना दूतावास खोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का यही समापन होता है। आज क्वेश्चन 26 ही थे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, ताकि मैं आपको डेली का करंट अफेयर अपडेट करता रहूं। नमस्ते, जय हिंद।